सो हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम दोबारा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू राइट एंगल सॉरी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है, बढ़िया। सो देखो, यहाँ पर हम पास ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पी क्यू आर कोई ट्रायंगल है जिसमें एंगल क्यू की वैल्यू दी गई है 25 डिग्री और एंगल आर की वैल्यू दी गई है 65 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ये बेसिकली तीनों अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार कुछ एक साइड को बाहर ले लिया गया है। बेसिकली पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पूछी जा रही है कि अगर पाइथागोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होनी चाहिए। कैसे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या होता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो भी है हमेशा वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगती है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगती है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बताओ, इसमें फिर ये अगर ये दो एंगल्स हमें दिए हैं तो इसकी फिर वैल्यू कितनी होगी? 25 प्लस 65 90। अगर ये दोनों 90 है तो ये भी 90 होगा। कैसे? क्योंकि तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमने इससे तीसरा एंगल निकाल लिया। अब एक चीज़ हमें कन्फर्म हो गई कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें 90 डिग्री है। अब ये बताओ, अब हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस होती है जो सबसे लंबी साइड, यानी कि जो 90 डिग्री के जस्ट सामने हो। या 90 डिग्री के सामने कौन सा है? क्यू आर है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर का सम होता है। हम फिर यहाँ क्या लिखेंगे? पी क्यू आर प्लस पी आर स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी के हिसाब से है। अभी बताओ, इससे मतलब कोई भी स्टेटमेंट है इसमें, तो हमें बेसिकली मिलेगा कि प्रॉब्लम नंबर टू सॉरी स्टेटमेंट नंबर टू हमारे पास इससे मिल रहा है। तो यानी कि टू हमारा करेक्ट है। कौन सा टू होगा? सेकेंड वाला। अब आते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ हमें क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। मैंने बना लिया ये एक रेक्टेंगल। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? इसकी डायगोनल है। तो डायगोनल आपको पता है क्या होती है? डायगोनल होती है यानी कि जो ऑपोजिट साइड से आता है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। एक मिनट। तो यहाँ पास है लेट्स से डायगोनल। अब इसकी लेंथ कितनी दी गई है? सॉरी, डायगोनल की लेंथ कितनी दी गई है? 41 सेंटीमीटर। 41 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ कितनी दी गई है? 40 सेंटीमीटर। तो लेट्स हम इसको लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि यार इसकी पेरीमीटर बताइए। व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? तो बता, किसी भी ट्रायंगल की ये पेरीमीटर कितनी होती है? आप लोग को पता है ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होती है? 2 × L + B। अब देखो, हम यहाँ L तो एक तरह से बोल सकते हैं कि हमें ये 40 सेंटीमीटर दी गई है ना। L तो हमें 40 सेंटीमीटर दी गई है, पर B कैसे निकालेंगे? देखो, आप लोग ना सिर्फ इस वाले ट्रायंगल में देखो, सिर्फ इस वाले एरिया में देखो। इस वाले एरिया में आपको क्या दिखेगा? यार हमारा रेक्टेंगल का ये वाला तो 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये यहाँ पास हो गया इसका बेस। तो क्या ये वाली साइड इसके परपेंडिकुलर होगी? तो हम फिर क्या लिखेंगे? एक पहले इसको हम नेम कर देते हैं, ठीक है। ए बी सी डी। ए बी सी डी ट्राइंगल है और ए सी हमारे पास हाइपोटेनस होगी, वो ट्राइंगल ए बी सी। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी ए बी सॉरी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? बी सी को इस तरह भेज देंगे। तो कैसे हमें चलेगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना होगा? यानी कि 41। 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर कितना होगा? देखो, अगर आप लोग ये 41 का जब आप लोग स्क्वायर करोगे, अगेन मैंने 30 तक आपको बोला था कि आप लोग लिख कर एक बार याद कर लेना। तो 41 तक भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1681 माइनस 40 का कितना आएगा? 1600। जब माइनस का करोगे तो यहाँ पास कितना आएगा? ए बी स्क्वायर होगा, ये ए बी स्क्वायर। तो इससे हमें कितना मिलेगा? 81।
81 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ये तो 81 इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ रहा है, तो फिर इसके हम क्या लिखेंगे कि भाई ए बी जो भी हमारा होगा वो 9 सेंटीमीटर के बराबर हो, चूँकि 9 9 से 81 है ना, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 9 सेंटीमीटर। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। अभी बताओ हाँ, क्या हमें चारों साइड रेक्टेंगल के पता चल चुके हैं? क्या बी की वैल्यू हमें यहाँ बी की जो वैल्यू थी हमें मिल गई 9 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल से इस वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, 2 इंटू एल कितनी थी 40, 9 की प्लस 9 ये कितनी होगी 49 इंटू 2, तो 9 टू जा 18 का 8 हैंड में रहा 1, 4 टू 8 1 9 यानी कि 98 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। और देखो मैंने आपको इस बाद में कभी किसी और भी क्लास में मैंने बताया था, जितने भी हमें जो बड़े फिगर्स होते हैं जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये और भी आप लोग ऊँचे ऊँचे फिगर्स पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सारे बेसिक इन्हीं ट्रायंगल से ही बने होते हैं। अब जितने भी और हायर क्लास में और बड़े बड़े शेप्स के बारे में जानोगे जैसे रोम्बस, ये सारे बेसिकली ट्रायंगल से ही मिलकर बनते हैं, सारे ऑलमोस्ट। दो ट्रायंगल को हमने एक साथ जोड़ दिया, वही रेक्टेंगल बन गया। हमने फिर दो दो ये सॉरी दो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल को जोड़ दिया, स्क्वायर बन गया। फिर हमने इसी तरह से मतलब वो मिलकर हमें और हायर फिगर्स मिलते रहते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पर। तो यहाँ हमें प्रॉब्लम नंबर 3 क्या बोला जा रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ हमें क्या बोला गया कि भाई एक रोम्बस है हमारे पास। तो आपको पता है रोम्बस क्या है? रोम्बस क्या होता है हमारे पास? रोम्बस हम बोलते हैं इसे, ये ये क्या हुआ बेसिकली, देखो आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि ये एक स्क्वायर है जिसको हमने ऐसे बस तिरछा कर दिया है। लेट्स से कोई स्क्वायर है, लेट्स से मान लो कि ये मेरा फोन अगर स्क्वायर है, तो देखो ये अगर रेक्टेंगल होता है, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया बस। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये मान लो स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऐसे इस तरह से होता है, हमने इसको ऐसे घुमा दिया। ठीक है, तो हम हमें अपना रोम्बस में रोम्बस की एक चीज और जान लो क्या है, इसके तीनों साइड्स सॉरी इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अब इसने बोला कि भाई इसके डायगोनल्स के बारे में, तो अगेन हम इसके एक मिनट, हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, कुछ फॉल्ट आ रहा है। एक मिनट, चल ये हमारे पास ये क्या हो गया, इस रोम्बस की हमारे पास डायगोनल्स आ गए। ठीक है, अब देखो एक चीज और जान लो रोम्बस के बारे में, ये बेसिकली थोड़ा सा दो तीन लाइन रोम्बस के बारे में जान लो। इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है, और इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे ए बी सी डी, अगर मेरे पास से कोई रोम्बस है तो इसके चारों चारों साइड बराबर होंगे, और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, यानी कि इस डायगोनल की लेंथ कुछ और होगी, इस डायगोनल की लेंथ कुछ और होगी। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है कि इसे पेरीमीटर कैलकुलेट करें, यानी कि हमें ए बी प्लस बी सी ये सारा करना होगा। हमें से क्या पूछा गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना। हमसे बेसिकली ये पूछा गया कि भाई इसका पेरीमीटर बताओ। अब ये बता, मैंने क्या बोला था कि इसके चारों साइड बराबर होते हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए बी यानी कोई भी एक साइड मैंने ले लिया, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बताओ, तो इस चारों साइड बराबर होते हैं। ठीक है, इतना तो सिंपल मैथ था। अब हम निकालते हैं इसकी कोई भी एक साइड निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ फोकस करता हूँ, चलो इस वाले ट्रायंगल पर, इस वाले ट्रायंगल पर मान लो कि ये दोनों डायगोनल्स ओ पर कहीं आकर मिल रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ओ, हम क्या देखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी। अच्छा एक चीज़ और, इससे जो डायगोनल्स होते हैं ना हमेशा आपको 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स हमेशा 90 डिग्री पर कट करेंगे, ये भी एक प्रॉपर्टी है रोम्बस की, तो ये आप ही याद कर लो। ये किसी भी रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही कट करते हैं। तो ये हम पास हो गया 90 डिग्री। तो अब बताओ, मैं इन ट्रायंगल ए भी हम बोल सकते हैं कि फिर यहाँ पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो फिर तो इससे इससे हमें क्या क्या हमें फिर मिला कि हम लिख सकते हैं ओ बी प्लस ओ ए का स्क्वायर कितना होगा हमें हमारे पास ए बी के स्क्वायर के बराबर। ठीक है,
परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल टू हाइपोटेनस। तो बताओ ओ ए हमारे पास कितना होगा, ओ ए। अब एक चीज, अब यहाँ भी एक प्रॉपर्टी और, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम आगे सॉल्व करते जाएंगे हम, मैं वैसे वैसे प्रॉपर्टी बताता रहूंगा कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ओ बी जो, सॉरी, जो ए सी डायगोनल होगा वो बी डी को दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसा आपने मीडियन के बारे में जाना था कि मीडियन कैसे किसी ट्रायंगल के बेस को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ऐसे ही रोम्बस का भी है। इसके डायगोनल्स, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी चलो लिख देता हूँ, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बाय बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, यानी कि दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ओ मिड पॉइंट है, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये बताओ, ये डायगोनल बी डी की लेंथ कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटी यानी कि वो 15 हो गया, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए से। तो हम इसका के लिए 15 स्क्वायर। अब ए सी की लेंथ कितनी थी, 16 सेंटीमीटर। 16 का आधा करो कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। हम 8 का फिर स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया। जैसे जैसे और हम आगे सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे मैं प्रॉपर्टी बताता रहूंगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। दोनों को सम करो कितना होगा हमारे पास, दोनों का सम होगा 5 4 9, 6 2 7 8, और ये हो गया 289। तो ये बस कितना हो गया, 289 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ये बताओ, ये जो 289 है ये किसका है, ये 17 है। ये 17 का स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू 17। हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू 17, 17 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या आ गई, साइड आ गई, यानी कि हमें एक साइड क्या आ गई, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह से चारों साइड्स कितने होंगे, 17 सेंटीमीटर होंगे, 17 सेंटीमीटर। आप क्या करना है, हमें ए बी इंटू 4 कर दो, है ना। हम क्या करेंगे, 17 इंटू 4 कर दो, क्योंकि चारों साइड्स तो बराबर है। ये 8, 2, 4 6, तो 68 सेंटीमीटर। तो इस रोमबस की पेरीमीटर कितनी होगी, 68 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थे बेसिकली बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पाइथागोरस के बारे में दोबारा बता दूं, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होता है। तो यानी कि जहां भी आपके राइट एंगल बन सकते हैं किसी भी ट्रायंगल, तो भाई वहाँ पाइथागोरस प्रॉपर्टी सॉल्व होगी। तो वहाँ आपको बेसिकली बाकी सारी चीज़ों का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। चलिए, तो जो कि जैसे बाकी सारे प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल के हैं, तो अब आपको करना है क्या, जो भी प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल्स हैं उन सबका नोट्स बना लो। यहाँ वो एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम के बराबर होता है। तीनों एंगल्स का सम मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है। इस तरह से आज मैंने कुछ 4 5 कुछ प्रॉपर्टीज बताई, तो आप उन सारे प्रॉपर्टीज का नोट बना लो, ठीक है। सो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हम फिर उसे आगे की वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।